अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता में 2 दिन रोज़ा रखते थे। सोमवार को रखते थे और जुमारात को। सोमवार को रोज़ा रखने के 5 वजूहात थे। बहुत अहम चीज़ है। हदीस की रोशनी में मैं इसे वाज़ेह करता हूँ। मुख्तसर वक्त में आप इसे सुनने की ज़हमत करें और जहाँ तक हो सके सोमवार को रोज़ा रखें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये हफ्तावारी सुन्नत है। रोज़ा के बाब में ज़रा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा क्यों रखते थे। नंबर 1, इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी। आपने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ीही, ये वो दिन है जिसमें मैं पैदा किया गया हूँ। सही मुस्लिम 2804 नंबर के तहत ही मौजूद है। तो पहली वजह क्या हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी सोमवार के दिन। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। क्या ये बात कही जा सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की मुनासबत से कोई इबादत जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है बतौर शुक्राने के, या यूं ही आपने की है, तो क्या हम भी इक्तदा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हम इक्तदा कर सकते हैं। सलफ़ सालिहीन भी सोमवार को रोज़ा रखते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में। लेकिन हम रोज़ा छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हफ्ता का एतबार किया, और हम हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल में एक दिन का एतबार करते हैं। 12 रबीउल अव्वल को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाते हैं। और वो क्या, खा पी करके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सोमवार को रोज़ा रखा और आपने कहा कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है, और हमने और आपने साल में एक दिन बर्थडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाया, और क्या किया उसमें? उसको खाने पीने का दिन बना दिया। ज़रा देखें हमने सुन्नत को बिदात से कैसे बदला। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा रखते थे, सोमवार को आप पर कुरान नाजिल किया गया। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की रिवायत है, और इसी तरीके से सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है 2804। उन्ज़िला अलैया फ़ीही, इसमें मुझ पर नाजिल किया गया। गोया कि कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा हुई, इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोज़ा रखते थे। नंबर 3, इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया। रिवायत है व यौमुन बुइस्तु फ़ीही, ये वो दिन है सोमवार का जिसमें मैं मबऊस किया गया, मुझे नबी बनाया गया। यह भी सही मुस्लिम की वही रिवायत है 2804। बस बाद लोगों ने दोनों को एक चीज़ गर्दाना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कुरान का नुज़ूल जब हुआ उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी बनाए गए। दोनों को दो वजह आप कह सकते हैं। नबी बनाए जाना ये खुद एक अलग शर्फ है, और आप पर दुनिया की सबसे बेहतर किताब का नाजिल किया जाना ये अलग शर्फ है, जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजे गए। जिस कुरान ने कितने बहरों के कान खोल दिए, और कितने गूंगों को गोयाई अता फरमाई, और कितने अंधे दिल वालों के दिल को रोशन कर दिया इस कुरान ने, और पूरी दुनिया के लिए हिदायत का सर चश्मा बन करके किताब रह गई, और ता क़यामत यह सर चश्मा हिदायत की किताब रहेगी और हिदायत देती रहेगी। ये चौथी चीज़ जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को रोज़ा रखते थे, वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो दिन है कि अल्लाह ताला को आमाल पेश होते हैं। इन्नल आमाल तुरफ़उ यौमल इस्नैन वल खमीस, बेशक आमाल बंदों के अल्लाह ताला तक उठाए जाते हैं, अल्लाह पर पेश किए जाते हैं सोमवार को, वल खमीस और जुमारात को। फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल पेश हो, व अना साइमुन, और मैं रोज़ा से रहूँ। तो चौथी वजह सोमवार के दिन रोज़ा रखने की क्या है कि इस दिन अल्लाह ताला को पेश होते हैं बंदों के आमाल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस दिन हमारा अमल पेश हो तो मैं रोज़ा से रहूँ। यह रिवायत आप देख सकते हैं तरतीबुल अमाली अल खमीसा लिशजरी, हदीस का नंबर है 1939। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह ने सहीहुल जामे 1583 नंबर के तहत इसे उन्होंने सही गर्दाना है। तो ये चौथी वजह थी। पांचवी वजह, जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। जन्नत का दरवाज़ा सोमवार के दिन और जुमारात के दिन हफ्ते में 2 दिन खुलता है। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह यौमल इस्नैन वल खमीस, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं बरोज़ सोमवार और जुमारात। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे कि जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। इसे देखना चाहेंगे अत्तालिक़ातुल हिसान के अंदर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह 5634 के तहत इसे सही करार देते हैं। तो यह है
یہ ہے पांचवी वजह कह सकते हैं जन्नत के दरवाजे के खुलने की। और छठी वजह है कि इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। इन्ना यौमुल इस्नैन वल खमीस, बेशक सोमवार का दिन और जुमारात का दिन, यग़फ़िरुल्लाहु फ़ीहिमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों दिनों में बख्शता है लिकुल्ल मुस्लिमिन, हर मुसलमान को, इल्ला मुहतजरैन, मगर वो दो जो आपस में एक दूसरे को छोड़ रखे हैं, जो आपस में कीना रखते हैं, जो आपस में हसद रखते हैं, ऐसे बंदों की बख्शिश नहीं होती है। लिहाजा जब कभी कोई बात हो जाए आपस में तो रफ़ा दफ़ा हो जानी चाहिए और दिल के अंदर कुदूरत, दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़, हसद नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हैं तो जुमारात और सोमवार के दिन जब अल्लाह ताला बंदों को बख्शता है तो कीना परवर शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्शता है। लिहाजा अगर बख्शिश चाहते हैं तो अपने दिल से कीना, कुदूरत और बुग़्ज़, हसद ये सब हटा दीजिए और अपने दिल को पाक कर लीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो शख्स नहीं बख्शे जाते कौन है? मुतहाजिरैन, बाद रिवायात में है जो आपस में एक दूसरे को छोड़ रखे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है रुद्दू हादैन हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों के अमल को वापस कर दो, अभी लिखो नहीं, कोड मत करो, नामे अमाल में इनके दर्ज मत करो, यहाँ तक कि ये दोनों आपस में सुलह कर लें। कितनी बड़ी बात है। हम 5 वक्त की सलात अदा करते हैं, रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, चाश्त की सलात अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रा और हज की तौफीक देता है, आप रोज़ा रखते हैं और हमारे इस अमल पर रोक लग गई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, सिर्फ इस वजह से कि हम अपने भाई से बोलते नहीं हैं। हमारे अंदर रकाबत है, हमारे अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, रंजिश है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है रोक दो, इन दोनों के अमल को कबूल मत करो, यहाँ तक कि दोनों आपस में सुलह कर लें। तो बड़ा बदकिस्मत है वो शख्स जो इबादत करता है पर अपने भाई से रंजिश रखता है, जिसकी वजह से उसकी बख्शिश नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके अमल के कबूल होने पर रोक लगी हुई है। तो हमें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो छठी वजह सोमवार के दिन रोज़ा रखने की क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन बहुत सारे लोगों को बख्शता है, और जो आपस में कीना रखते हैं या आपस में झगड़ते हैं ऐसे लोगों को छोड़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फरिश्तों से दाउहुमा हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि दोनों सुलह कर लें। सहीहुल जामे 2278 नंबर के अंदर ये मौजूद है और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे कवी करार दिया है, यानी ये हदीस काबिल अमल है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हफ्तावारी सोमवार को और जुमारात को हम रोज़ा ज़रूर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस अमल के करने और इसे बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।